2003 में आम जन में चर्चा हो गई। छतरानियां मतदान पर मत का प्रयोग करती नहीं, हमारा मत प्रतिशत बहुत कम रहता है, हमारी भूमिका कम रहती है लोकतंत्र के यज्ञ में। क्षत्रिय युवक संघ और प्रताप फाउंडेशन के नेतृत्व में राजस्थान की 200 विधानसभाओं में शिविर लगने प्रारंभ हुए और शिविर लगे, 100% मतदान, एक तरफा मतदान, और उसका सार्थक परिणाम भी हमारे सामने आया। अभी मुझसे पहले आरक्षण की बात कही गई, मुझे वो समय याद आता है जब आरक्षण की बुनियाद के लिए 2003 में प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में एक संघर्ष का बीड़ा आपने उठाया। कितने उतार, कितने चढ़ाव, कितने झंझावतों से गुजरते चले गए, और मुझे कहने में संकोच नहीं, आज राजस्थान में सवर्णों जाति के लोग जिस आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, जिसका जिक्र मुझसे पहले वक्ताओं ने किया, अगर इस आरक्षण का, इस ईडब्ल्यूसी आरक्षण का आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जनक कोई है तो क्षत्रिय युवक संघ और क्षत्रिय संघ के संचालक जो मंच पर बैठे हैं वो है। यहाँ राजनीति की बात जब मैं करता हूं तो मेरे खुद के जीवन के संकट का समय भी याद आता है। एक ऐसा समय जब मुझे कृष्ण जन्मभूमि तक की यात्रा करनी पड़ी। एक साजिश के नाते 302 का मुकदमा छाती पर लेकर जेल चला गया। अंधेरे के अंदर किरण बनकर क्षत्रिय युवक संघ और प्रताप फाउंडेशन के भगवान सिंह जी, महावीर सिंह जी, शिवपाल सिंह जी दिखाई दिए। उस समय जब मैं जेल में था, नौजवानों ने ब्लड देकर, 25,000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड देकर मेरे को मेरा हौसला बढ़ाया, और आज उन्हीं की बुनियाद पर, उन्हीं की कृपा से मैं इस मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा समय सीमा में, पर एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा समागम है। प्रताप सिंह जी ने जो बात कही, हम धरती से कटते जा रहे हैं, हम गांवों से कटते जा रहे हैं। गांवों में जब जाते हैं, रावड़े को देखते हैं, हवेली को देखते हैं, किले को देखते हैं, हमारी ऐतिहासिक विरासत को देखते हैं, तो मन में संकोच होता है, मन में दर्द उठता है। आज के दिन संकल्प लेने का दिन है, क्योंकि संयुक्त परिवार की वो संपत्ति जिसको हम रावड़ा कहें, हवेली कहें, गढ़, छोटा गढ़ कहें, उसका रख रखाव कोई नहीं करता। सब लोग कोई शहरों में चले गए, कोई दूसरे व्यवसाय में लग गए। संकल्प लेकर जाएं। हमारे गांव के अंदर हमारे पुरखों ने जो पहचान दी, जो शान दी, जो मान दिया, जो इतिहास दिया, उस इतिहास को मिटने नहीं देंगे। हम अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति को ठीक करेंगे। और सही बात है, इन दिनों में जमीन बेचने की होड़ चली है। अरे ये धरती हमारी माँ है, संकल्प लेकर जाएं। जिस भी हालात में रहेंगे, हम धरती को नहीं बेचने देंगे। और कई बार जमीनी का बंटवारों को लेकर जब भाई भाई को लड़ते देखते हैं, मन में पीड़ा होती है। बड़े भाई बड़प्पन करे, छोटा भाई समर्पण करे, इस बात को हमारे बीच में निश्चित तौर पर लेना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा, आओ, हमें फिर समय पुकार रहा है, हमें फिर सरदार की भूमिका में आए, सबको साथ लें, सबका विश्वास लें, और एक बार सिद्ध कर दें कि इस लोकतंत्र के अंदर जो इतिहास रचा जा रहा है, उस इतिहास में हमारी भागीदारिता होगी। मैंने मेरे जीवन में बहुत से सम्मेलन देखे। मैं शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों नतमस्तक होकर, आपको समर्पित होकर, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप कितनी दूर से चलकर आई, हे छतरानियों, आप ही में हमारा भावी भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति। आभार राजेंद्र सिंह साहब। अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री क्षत्रिय युवक संघ के आनुषंगिक संगठनों के परिचय का एक ऑडियो विजुअल जो आईटी टीम द्वारा तैयार किया हुआ है, उसको हम सब ऑडियो विजुअल माध्यम से देखेंगे। एलईडी के माध्यम से आईटी टीम उसे प्रारंभ करे। समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्री क्षत्रिय युवक संघ अपने आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से काम करता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। श्री प्रताप फाउंडेशन वर्तमान व्यवस्था में हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों के अनुरूप काम करने के लिए राजपूत समाज के राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय व सहयोग स्थापित करने हेतु
उपयुक्त वातावरण तैयार कर समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने एवं सामाजिक हितों के संरक्षण के लिए कार्य करने हेतु 2001 में इसकी स्थापना की गई। इसके लिए संघ के सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा नियुक्त संयोजक के निर्देशानुसार ये प्रत्येक राजपूत मतदाता को शिक्षित करने, राजनेताओं को समाज के लिए उपयोगी बनाने एवं उनका संरक्षण करने हेतु निरंतर क्रियाशील है। श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन समाज के सकारात्मक सामाजिक भाव वाले युवाओं को संयोजित कर व्यवस्था के प्रति व्याप्त नकारात्मकता को दूर करने व समाज में सकारात्मक क्रियाशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से 2019 में इस संगठन की स्थापना की गई। इसके लिए समाज के युवाओं को संघ की विचारधारा से परिचित कराने, समाज में संवैधानिक मूल्यों के प्रति आदर भाव जागृत करने, संवैधानिक साधनों व सरकारी योजनाओं की जानकारी व प्रशिक्षण देने, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत युवा नेतृत्व के बीच संपर्क, सामंजस्य एवं सहयोग बढ़ाने तथा अन्य समाजों से सम्मान पूर्वक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। श्री दुर्गा महिला विकास संस्थान ये क्षत्रिय समाज में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था है। सीकर के नाथावतपुरा स्थित संस्थान में पूरे राजस्थान से बालिकाएं अध्ययन के लिए पहुंचती हैं, जहां अकादमिक शिक्षण के अतिरिक्त उनमें क्षत्रियोचित संस्कारों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। श्री प्रताप युवा शक्ति इसकी स्थापना समाज के युवाओं के अलहड़ उत्साह को समाज हित में प्रयुक्त करने के उद्देश्य से की गई है। इसके लिए ये रक्तदान शिविर, शस्त्र व शास्त्र पूजन आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवक और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत से मैं निवेदन करूंगा कि वो संस्कार निर्माण और श्री क्षत्रिय संघ इस विषय पे अपना उद्बोधन देवें। माननीय गजेंद्र सिंह जी, वो माइक काम नहीं कर रहा है, आपको वो लेना पड़ेगा। श्री क्षत्रिय संघ के हीरक जयंती समारोह में आयोजित आज इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री क्षत्रिय संघ के संरक्षक, हम सब के प्रेरक और समाज के मार्गदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह जी, मंच पर उपस्थित क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह जी बेनिया का बास, श्रद्धेय महावीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने लाखों की संख्या में उपस्थित आप सभी समाज बंधुओं का और बहनों का, जिनके हृदय में इस क्षात्र धर्म की अग्नि प्रदीप्त है, मैं उस अग्नि को और आप सबके मन में जो दैवीय तत्व मौजूद है उसको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, श्रद्धेय महावीर सिंह जी ने जब श्री क्षत्रिय संघ की 75 वर्ष की इस यात्रा का वृतांत हमारे सामने रखा, 21 साल के एक युवक के मन में समाज के भविष्य को, आने वाली चुनौतियों को और पिछले 5000 साल से जो क्षरण समाज में हो रहा है, समाज के चरित्र में जो पतन लगातार हो रहा है, उसके कारण से बनने वाली चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए जो विचार उनके मन में कौंधा, आज वो विचार 75 साल तक अनवरत साधना करते हुए इस मुकाम पर पहुंचा है कि उस 75 साल की साधना का प्रतिसाद करने के लिए आज देश के कोने कोने से
और राजस्थान की सुदूर गांव ढाणी से हम सब लोग यहाँ श्री क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती समारोह में उपस्थित हुए। मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा समय हो सकता है। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी सनातन मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के अनुसार 75 साल के इस कालखंड में व्यक्ति के जीवन के 3 चरण पूरे हो जाते। लेकिन एक संगठन के जीवन में 75 साल का कालखंड महत्वपूर्ण निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में उसकी जितनी विशालता है वो निश्चित रूप से उसके अनुकूल, उसके अनुरूप नहीं हो सकती। और एक ऐसा संगठन जो समाज में निरंतर चलते प्रवाह के और वातावरण के विपरीतता के होते हुए भी समाज में संस्कार निर्माण के लिए काम कर रहा हो, निरंतर गंगा में जिस तरह से जल का प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह को स्थिरता जो दिखाई देती है, उस स्थिरता के साथ में खड़े होकर के जो संगठन समाज के निर्माण के लिए काम कर रहा हो, उसके जीवन में, इस प्रतिपल परिवर्तनशील समाज के जीवन में ऐसे संगठन के लिए 75 साल का कालखंड बहुत लंबा कालखंड नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी समाज में संस्कारों का निर्माण और समाज चरित्र को बनाए रखने के इस चुनौतीपूर्ण कार्य को और धारा के विपरीत तैरने के समान कठिन इस कार्य को 5000 वर्षों के क्षरण के इस प्रवाह के विपरीत समाज में चरित्र निर्माण के इस प्रवाह को, समाज में संस्कारों के पुनर्स्थापन के इस प्रवाह को श्री क्षत्रिय युवक संघ ने जिस तरह से किया, जिस तरह से पिछले इतने वर्षों में समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम किया है, आज हम सब लोग यहाँ उसे नमन करने के लिए एकत्रित आए। मित्रों, संस्कार संस्कृति से निकला शब्द है और संस्कृति भूषण भूत है इति संस्कृति। ऐसा कहा गया है कि हमारे पूर्वजों के वे गुण जो हमें आज भी प्रेरणा देते हैं, वे गुण हमारे संस्कार हैं। ऐसे सारे गुणों का जो पिछले इतने वर्षों की विपरीत अवस्थाओं के कारण से कहीं ना कहीं मलिन हुए, उन सारे गुण, चाहे त्याग, बलिदान, दायित्व बोध, पर दुख कातरता, तेज, शौर्य, धैर्य, संघर्ष प्रियता, श्रेष्ठता की रक्षा और श्रेष्ठ का वर्ण, धर्म, इन सब के साथ में सबके प्रति ईश्वरीय भाव, ये सब जो गुण हमारे पूर्वजों के आभूषण थे, इन्हीं गुणों ने उन्हें कालजयी और अमर बनाया। आज जिन लोगों का नाम लेकर के, जिन लोगों के स्मरण मात्र से न केवल हम लोग, न केवल क्षात्र धर्म को मानने वाले लोग, अभी तो पूरा देश और देश ही नहीं विश्व भर के लोग जिन गुणों को धारण करने वाले ऐसे कालजयी चरित्रों का स्मरण करके रोमांचित होते हैं, उन गुणों को वापस हम अपने समाज में, समाज के लोगों में किस तरह से प्रतिस्थापित कर सकें, इसके लिए क्षत्रिय युवक संघ काम कर रहा है। मित्रों, आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि ये जो गुण समाज, जो व्यक्ति के गुण हैं, वो गुणसूत्रों के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियां उन माता पिता द्वारा अर्जित संस्कारों को कहीं न कहीं उनको सुसुप्त करने का काम करती हैं और श्री क्षत्रिय युवक संघ उन सारे संस्कारों को वापस अनुकूल वातावरण दे करके वापस पुनर्स्थापित कर, पुनर्जागृत करने की साधना में रहते। मित्रों, उपयुक्त वातावरण मिलने से श्री राम, श्री कृष्ण, विश्वामित्र, शिवी, हर्ष, मिहिर भोज, महावीर, बुद्ध, प्रताप, छत्रसाल, आल्हा, ऊदल, पाबू, हड़बू, ऐसे अनेक नाम, ऐसे अनेक चरित्र, जो चरित्र अमर हो गए, जो चरित्र कालजयी हो गए, उनके जो गुण हम सब के मन में दैवीय तत्व के रूप में कहीं ना कहीं
सुसुप्तावस्था में हैं, उन सब गुणों को पुनः जागृत करने की साधना में श्री क्षत्रिय युवक संघ संस्कार निर्माण की पाठशाला के रूप में काम करता है। शाखाओं में, शिविरों में और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे अनुकूल वातावरण देकर ऐसे गुणों में का सहज संवर्धन की जो है ये यात्रा निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन परम पूजनीय तन सिंह जी का दिया हुआ वो विचार और परम पूजनीय तन सिंह जी का दिया हुआ ये मार्ग जो संस्कारमयी कर्म प्रणाली का मार्ग है, ये निरंतर एक नई ऊर्जा के साथ में समाज में इस चेतना के व्याप को जागरण के लिए काम कर रहे हैं। और आज यहां उपस्थित लक्षाधिक लोग इस बात के गवाह हैं कि समाज के चरित्र के निर्माण में श्री क्षत्रिय युवक संघ ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। मित्रों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक बातें हमने की है। जब कुछ राजनीति की बातें लोग कर रहे थे तब मेरे भी मन में एक विचार आया कि राजनीति की बात और एक उहापोह की सी स्थिति थी कि राजनीति की बात की जानी चाहिए या इस मंच से नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अंततः मेरे मन में और मेरे हृदय में अवस्थित श्री क्षत्रिय युवक संघ का स्वयंसेवकपन जागृत हुआ, वो जीता और एक राजनीतिक जोत जो है वो हारी। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि इस संगठन में के कार्यक्रम में बिना किसी राजनीति के भेदभाव के हम केवल और केवल संगठन के लिए, केवल और केवल क्षत्रिय जाति के कल्याण के लिए, और क्षत्रिय जाति का कल्याण भी जो तन सिंह जी ने संदेश दिया, जो दर्शन दिया कि विश्व के कल्याण के लिए क्षत्रिय का उत्थान, उसके लिए काम करते हुए आगे बढ़े। इस लक्ष्य के साथ में कि जो लोग कालजयी हुए, जो लोग अमर हुए, जो चरित्र जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ऐसे अनेक चरित्रों का वर्णन किया जा सकता है। वो चरित्र इसलिए नहीं अमर हुए कि उन्होंने केवल क्षत्रिय की बात की, उन्होंने हमेशा अधिकारों के लिए संघर्ष किया, इसके लिए वो चरित्र कालजयी नहीं हुए। अधिकारों की जगह उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और उस कर्तव्य के कारण से वो कालजयी हो पाए। महाराज शिवी ने जब अपने पैर से कबूतर की जीवन की रक्षा के लिए अपनी जांग में से कबूतर के बराबर मांस का हिस्सा काट करके दिया था, तो उन्होंने अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्य की पालना के लिए दिया था। दुर्गादास राठौड़ जब 20, 22, 25 साल तक लगातार वन खंडों में जो है घोड़े की पीठ पर चढ़ करके संघर्ष कर रहा था, वो अपने अधिकार के लिए नहीं, वो अपने कर्तव्य के लिए संघर्ष कर रहा था। महाराणा प्रताप जो अपने बेटे के बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देख रहा था, लेकिन फिर भी संघर्षरत था, वो अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए संघर्षरत था। क्षत्रिय समाज में कर्तव्य का ये बोध जागृत करने की ये पाठशाला और ये साधना अनवरत चलती रहे। हम आने वाली पीढ़ियों में जो सहज रूप से संस्कार को स्थापित करने की जो परंपराएं थी, परिवार के साथ में बैठ करके, माता बहनें, दादा दादी, नाना नानी की गोद में बैठ करके जो सहज रूप से संस्कारों का प्रवाह चलता रहता था, वो संस्कारों का प्रवाह निश्चित रूप से इन बदले हुए व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं क्षीण हुआ है। और उस दायित्व का बोझ उठाने के लिए, उस दायित्व को पूरा करने के लिए श्री क्षत्रिय युवक संघ आज उस कमी को भरने के लिए प्रयासरत है, संस्कारों के निर्माण के लिए प्रयासरत है। हम सब संकल्प करके जाएं कि हम अपने संस्कारों के साथ में जुड़ेंगे और श्री क्षत्रिय युवक संघ की इस साधना का हिस्सा बनेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। आभार गजेंद्र सिंह साहब। एक तो महावीर सिंह जी कोई बादनवाड़ी हैं, उनका कोई पर्स गिर गया है जिसमें कुछ पैसा भी है और उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 5 नंबर गेट पे संपर्क करें रुपेंद्र सिंह जी करीरी से। इस कार्यक्रम में सभी जाति समाज के लोग आए हैं। आप लोगों को इस बात का सुखद एहसास होना चाहिए कि सिवाना से एससी के लोगों की 2 बसें भरकर आई हैं। सभी जाति समाज के लोग मंच पे विराजमान हैं, सभी संगठनों के लोग मंच पे विराजमान हैं। मैं उन सब जिनका मेरे पास नाम आया है, उन सब के मैं नाम बोलकर आपको बताना चाहूंगा कि किन किन लोगों का सानिध्य आज हमारे को इस कार्यक्रम में मिल रहा है। माननीय हनुमान सिंह जी राठौड़, क्षेत्रीय कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। माननीय रमेश चंद्र जी अग्रवाल, प्रांत कार्यवाह, RSS। श्री सतीश जी पूनिया, राव राजेंद्र सिंह जी शाहपुरा,
श्री घनश्याम जी तिवाड़ी, श्री चंद्रशेखर जी महामंत्री भाजपा महामंत्री संगठन, श्रीमान प्रतापपुरी जी महाराज, श्रीमान समता राम जी महाराज, श्रीमान गोरखनाथ जी महाराज, श्री मानवेंद्र सिंह जी जसोल, श्रीमती दया कुमारी जी सांसद जयपुर, श्री नरपत सिंह जी शेखावत राष्ट्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद, श्री रामचरण जी बोरा सांसद, श्रीमती अलका गुजर राष्ट्रीय मंत्री भाजपा, श्री बाबू सिंह जी राठौड़ पूर्व विधायक, श्री नरपत सिंह जी राजवी पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक, श्री भंवर सिंह जी भाटी राजस्थान सरकार के मंत्री, श्रीमती मीना कंवर विधायक, श्री सुखराम जी विश्नोई राजस्थान सरकार के मंत्री, श्री गिरिराज सिंह जी मलिंगा विधायक, श्री राजपाल सिंह शेखावत पूर्व विधायक, श्री पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत विधायक, श्री चंद्रभान सिंह जी आक्या विधायक, श्रीमती लवली आनंद पूर्व सांसद, श्री रूपाराम जी धनदे विधायक, श्री रूपाराम जी मोरावतिया विधायक, श्री पद्माराम जी मेघवाल विधायक, श्री मेवाराम जी जैन विधायक, श्री महेश जी जोशी मंत्री राजस्थान सरकार, श्री मान सिंह जी किन्सरिया विधायक पूर्व विधायक, सुरेश जी रावत विधायक, अभिनेश जी महर्षि विधायक, रणवीर जी गुड़ा पूर्व विधायक, रणधीर सिंह जी भिंडर पूर्व विधायक, मृगेंद्र सिंह जी भाटी, सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी और इसके अलावा क्षत्रियुग संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक अविनाश जी गहलोत विधायक और संघ के जो वयोवृद्ध स्वयंसेवक है जिनकी तपस्या आज हम सब लोगों को परिलक्षित हो रही है, वे सब भी मंच पे विराजमान हैं। और इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे और श्री जितेंद्र सिंह जी अलवर पूर्व मंत्री भारत सरकार, उनके भी शुभकामना संदेश इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें। माननीय संघ प्रमुख रणवीर गुड़ा पूर्व विधायक और डॉक्टर मूल सिंह जी पूर्व विधायक, ये भी पधारें। जय संघ शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज पूरा समाज किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का भेद किए हुए बिना एक जगह एकत्रित हुआ है। ये माँ का ही रूप है। मैं उस देवी को प्रणाम करता हुआ श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी की दिव्य उपस्थिति को प्रणाम करता हुआ मेरे मार्गदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह जी साहब को प्रणाम करता हूं और अपनी बात को आरंभ करता हूं। हम त्रेता के समय की कल्पना करें। उस त्रेता युग में वशिष्ठ जैसे तपस्वी, वाल्मीकि जैसे ऋषि, अत्रि जैसे ऋषि, दशरथ जैसे राजा और विदेहराज जनक जैसे लोगों के होते हुए भी जब राक्षसी प्रवृत्ति अपना विस्तार कर रही थी, राक्षसी संस्कृति आदर्श बनती जा रही थी और देवत्व के साथ में अवतरित राम भी जब युवराज बनने के लिए अग्रसर थे, उस समय एक जागृत क्षत्रिय अपने पुरुषार्थ के बल पर सृष्टि के समस्त ज्ञान को अपने अंतर में अवतरित कर उस ब्रह्म ऋषित्व को जब उन्होंने प्राप्त किया, उनके मन में एक पीड़ा जागृत हुई। उनका हृदय उस अपसंस्कृति के प्रसार से पीड़ित हुआ
और उनकी उस पीड़ा ने उस राजकुमार राम को, उस दशरथ पुत्र राम को भगवान राम बना दिया और उनको श्रेष्ठ आर्य संस्कृति के उसकी पुनर्स्थापना के लिए उस मार्ग पर प्रशस्त कर दिया। हम द्वापर की बात करें, अंतर से जागृत एक क्षत्रिय जिसको भगवान कृष्ण के रूप में हम जानते हैं, वो भी उस समय की अपसंस्कृति से प्रभावित होकर, उस अपसंस्कृति से द्रवित होकर पांडवों के रूप में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को माध्यम बनाकर उस अपसंस्कृति के समस्त स्रोतों का उन्होंने विनाश कर दिया। हम 2500 वर्ष पूर्व की बात करें, जब यज्ञों के नाम पर लूट और तांडव का मचने लगा, तब भी एक जागृत क्षत्रिय उसका हृदय द्रवित होता है और भगवान बुद्ध के रूप में संस्कृति के नाम पर फैली अपसंस्कृति को वो संहारक बनते हैं। ऐसी ही पीड़ा शताब्दियों के बाद, शताब्दियों की गुलामी के बाद में जब भारत की देश आजादी की अंगड़ाई ले रहा था और जब भारत के लोग परमुखापेक्षी होकर उन्हीं लोगों की ओर टुकर टुकर देख रहे थे जो भारत की दुर्दशा के कारण थे, तब एक क्षत्रिय जो 20 वर्ष की उम्र थी जिनकी, उनके हृदय में एक पीड़ा जागृत होती है और वो तनसिंह जी के रूप में उत्पन्न होकर, और उनके जो हृदय की पीड़ा होती है उसका मूर्त रूप होता है क्षत्रिय युवक संघ। हमने विश्वामित्र की बात की। विश्वामित्र स्वयं दैवीय शक्तियों से संपन्न राम मिल गए उनको, लेकिन पूज्य तनसिंह जी को इस प्रकार के राम उपलब्ध नहीं थे। कृष्ण स्वयं समस्त दैवीय शक्तियों से उपार्जित थे, संपन्न थे। उनको पांडव मिल गए थे, उनको युधिष्ठिर धर्म के रूप में मिल गया था, भीम कर्म के रूप में मिल गया था, एक ध्येयनिष्ठ अर्जुन मिल गया था, लेकिन पूज्य तनसिंह जी के पास में वो पांडव भी नहीं थे, वो 5 पांडव भी नहीं थे और न था उन भगवान का सुदर्शन जिससे कि वो इस प्रकार का कोई काम कर सकते। भगवान बुद्ध की तरह पूज्य तनसिंह जी व्यष्टिगत उन्नति के मार्ग तक भी सीमित नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो व्यक्ति नहीं था, वो समाज और राष्ट्र की दिशा को बदलना उनका लक्ष्य था। उनका राम के जो वंशज थे, उन राम के वंशजों में जो बिखरा हुआ संकल्प था उसको जागृत करना था। जो पांडव थे उनका पांडवों का जो पांडवत्व था, जो युधिष्ठिर की सत्य था, जो अर्जुन का ध्येय निष्ठा थी, जो उसका शौर्य था, उसका तेज था, उसको जागृत करने का प्रयास किया था। इसलिए उसके पांडवों के उस पांडवित्व को जागृत करके उसको संगठित करने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। वो स्वयं बुद्ध बनने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बुद्ध बनने की परंपरा को प्रतिष्ठापित किया। विश्वामित्र को वशिष्ठ द्वारा प्रशिक्षित राम मिल गए, कृष्ण को द्रोणाचार्य प्रशिक्षित पांडव मिल गए, लेकिन पूज्य तनसिंह जी के समय तक इस प्रकार की जो परिस्थिति थी, इस प्रकार के जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई थी। जो हमारे गुरुकुल थे जिनमें इस प्रकार का शिक्षण मिला करता था, वो सारा का सारा इस प्रकार का शिक्षण समाप्त हो गया था। इसलिए अब न वशिष्ठ थे और न द्रोणाचार्य उपलब्ध थे। इसलिए पूज्य तनसिंह जी को उस विश्वामित्र की भूमिका के साथ साथ कृष्ण के उन गीतोक्त कर्म के प्रशिक्षण के साथ साथ उस द्रोणाचार्य की भूमिका भी निभानी थी और वशिष्ठ की भूमिका भी निभानी थी। उनको वो आधार भूमि तैयार करनी थी जिस पे गीता का ज्ञान अवतरित किया जा सके।
अगली परिस्थिति पूज्य तनसिंह जी के सामने थी कि राम कृष्ण और पांडवों के वंशज जो उपलब्ध थे उनके पास में, उनका संकल्प, उनका पुरुषत्व, उनका ध्येय निष्ठा, उनका शौर्य, उनका तेज, उनकी दृढ़ता और जो भी क्षत्रिय गण होते हैं वो सारे के गुण शताब्दियों से सुप्त थे। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन काल में, अभी हमने बात की, गजेंद्र सिंह साहब कह रहे थे कि 75 साल कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। पूज्य तनसिंह जी की भी एक निश्चित उम्र थी और उस व्यक्ति के जीवन काल में कुछ वर्षों में इस प्रकार का जागृत करना संभव नहीं था। शताब्दियों के प्रयास की आवश्यकता और एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी पूज्य तनसिंह जी को, जो इस प्रकार से एक निरंतर और नियमित रूप से उसमें आने वालों को उस विश्वामित्र की पीड़ा को जागृत कर सके, उस विश्वामित्र की पीड़ा को जागृत करके वो उसको वशिष्ठ भी बना सके और उस राम के गुण भी वो दे सके। इस प्रकार की प्रणाली उनको